नमस्कार, आप देख रहे हैं एलओसी न्यूज। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी कौसर हसन मजीदी आज धर्म परिवर्तन व हिंदू पलायन और पाकिस्तान की दावते इस्लामी संगठन की जड़ें किस तरह से कानपुर शहर में फैल रही हैं और उनके द्वारा दी जा रही धमकी तथा परिवार की सुरक्षा को लेकर डीसीपी रवीना त्यागी दक्षिण कार्यालय में एक ज्ञापन दिया और राष्ट्रवादी विचारधारा के नवयुवकों को इस लड़ाई में शामिल होने की बात कही। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लव जिहाद का मामला और धर्मांतरण के मामले सबसे पहले सूफी इस्लामिक बोर्ड ने ही उठाए थे और आपका कहना बड़ा गहरा था, लेकिन पहले प्रशासन को नहीं समझ में आया। और आज आप देखिए कि उसकी परतें दर बदर प्रदेश का पूरे देश में खुलती नजर आ रही है। मामले नौबस्ता के हों, मामले रेल बाजार के हों, मामले शायद और भी कई जगह निकलेंगे। इसे रोकने के लिए आप कौन कौन से नए कदम होंगे? नए कदम आपने उठाने हैं। जब सुनवाई ना हो, हक की लड़ाई में अगर सुनवाई नहीं होती तो नए कदम कौन से होंगे? नया कदम हमारा ये है कि हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। हम अकेले थे कल तक, आज देश के 27 राज्यों में सूफी इस्लामिक बोर्ड अपनी इस आवाज़ को उठा रहा है। आप सब हमारे साथ जुड़िए, बगैर किसी धर्म, जाति, पंथ, समुदाय, जाति, मजहब के विभेद को हटा करके इस मिशन को जुड़िए, क्योंकि ये लव जिहाद हो या धर्म परिवर्तन हो, ये एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है जो देश के दुश्मनों के द्वारा प्रायोजित की जा रही है, ताकि भारत को तुर्की जैसा इस्लामी साम्राज्य के खिलाफत साम्राज्य वाला देश बनाया जाए। हम उसका हमेशा विरोध करते थे और हमेशा विरोध करते रहेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर इस तरीके की गतिविधियां किसी तरह स्वीकार नहीं की जाएगी। ये देश अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। जब राम प्रसाद बिस्मिल को समस्या होती थी तो अशफाक उल्लाह खड़े होते थे, और अशफाक उल्लाह को समस्या होती थी तो राम प्रसाद बिस्मिल खड़े होते थे। आज अगर हिंदू समाज के सामने कोई परेशानी है तो मुसलमानों को खुल करके सामने आना चाहिए और मुसलमानों के जो अंदर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका विरोध करना चाहिए। एक साल पहले भी उठा और उसकी शिकायत भी दी गई, तो उसमें पीड़ित ने ये कहा था कि हमारे ऊपर पत्थरबाजी हुई, हमें पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, तो उसमें पीड़ित को उठाकर थाने में बंद कर दिया था। तमाम ऐसी शिकायतें आती हैं जो इस तरह के मुद्दों को पुलिस उठने नहीं देती है। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है मुखबिर तंत्र से ग्रसित है और उनके सामने भी मजबूरी है, लेकिन हम लोग सारे मामलों को साथ में लेकर के, और जो नौबस्ता वाला मामला है वो हमारी तरह पूरा संज्ञान में है, और हमारे IT सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौरव त्रिपाठी जी इस विषय की ब्रीफिंग करेंगे और इस विषय को जहां तक न्याय दिलाने के लिए नौबस्ता के परिवार को या कोई भी ऐसा परिवार हो उसको न्याय दिलाने के लिए कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हमारे गौरव जी उस कार्रवाई को आगे करेंगे। क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार के अलावा अगर कोई सरकार होती तो आपकी आवाज़ इतनी बुलंद हो पाती? हम किसी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सामाजिक है और हम सामाजिकता के साथ हम अपने देश के लोगों को, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश के की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम, हम उसी के आधार पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमें सबके साथ के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मेरा तो कहना इतना ही था कि पिछली सरकारों में कुछ आपके ऊपर भी इस आवाज़ को उठाने के लिए कार्रवाई हुई थी, वैसे आम जनता के लिए जनता भी वहीं और आप भी वहीं। आप तो अपनी लड़ाई जीत गए, लेकिन जनता भी तो जनता की लड़ाई लड़ तो रहे हैं, जनता के लिए तो बीच में आए हैं। जनता क्या है, हमारे भाई हैं। वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी कि जनता और पक्ष और विपक्ष की बात करें, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। मतलब देशभक्त हैं आप? देखिए, देश से हट करके तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी पहचान ही यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब भारत माता की जय। दिलीप पांडे के साथ अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट, एलओसी न्यूज कानपुर।